पहलगाम हमले पर सबसे बड़ा अपडेट अब सामने आया है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने परिवार को विदेश भेज दिया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, जिसके तहत पाकिस्तान के कई बड़े अफसरों ने भी अपने परिवारों को विदेश भेज दिया है। क्या ये डर है जो पाकिस्तान की आर्मी और उनके अफसरों को सता रहा है, या फिर कुछ और? आजा आसिफ ये एडमिट करते हैं इसका नुकसान क्या है कि जी पाकिस्तान अमेरिका के लिए टेरर फंडिंग करता रहा है, कि इनको जो सपोर्ट मिली थी और पाकिस्तान के लिए जो इन ममालिक में नरम दिली पैदा हुई हुई थी, जैसे यूरोप हो गया, बरतानिया हो गया, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हो, अगर वो बिल्कुल ही मुनक़ता कर देता है तो क्या पोजीशन हो सकती है? नहीं, कुछ भी नहीं खात्मा होना, किसी चीज का खात्मा किया आप सोच रहे हैं। लेकिन इसमें जो अब आमना बलोच ने दो डिफरेंट, जो हमारी फॉरेन सेक्रेटरी है, उन्होंने दो डिफरेंट सेशंस में डिप्लोमेट्स को, फॉरेन मिशंस को ब्रीफ किया। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त काफी ज्यादा डर चुका है क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को भी भारत के हमले का डर सता रहा है। यही कारण है कि उसने अपनी फैमिली को विदेश में शिफ्ट कर दिया है। जिस तरह से आसिम मुनीर लगातार पाकिस्तान में डरा हुआ है, उससे पाकिस्तानियों के जज्बे पर भारी चोट लगी है, क्योंकि पाकिस्तानी वैसे तो भारत को धमकी दे रहे हैं कि वो भारत का मुकाबला कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान का आर्मी चीफ इतना ज्यादा डर चुका है कि वो भारत के डर से अपनी फैमिली को ही विदेशों में शिफ्ट कर रहा है। हो गया वहां अब बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा, लेकिन भारत इसको बड़े खतरनाक अंदाज में इस्तेमाल करने जा रहा है। इतनी ज्यादा आपको रॉ के जो जुड़े हुए अकाउंट हैं वो एक के बाद एक ट्वीट करता नजर आएगा कि पाकिस्तान ने एडमिट कर लिया है दहशतगर्दी की फंडिंग को, पाकिस्तान ने एडमिट कर लिया है दहशतगर्दी की बैकिंग को। ये बहुत खतरनाक चीज आगे आपको सुनने और देखने को मिलेगी। तो मैं जब ये देखता हूं, और उसके बाद पाकिस्तान के हजार प्लान हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान आपको पता ना एक कोशिश कर रहा है बड़े अरसे से कि किसी तरह अफगानिस्तान से जंग शुरू की जाए और तालिबान को चक्की में पीसा जाए। अब ये नौबत आ गई है कि तालिबान कंडेम्स पहलगाम मैसेकर, कॉल्ड अटैक अ ब्लो टू रीजनल सिक्योरिटी। यानी अब तालिबान कह रहे हैं कि इस हमले से जो रीजनल सिक्योरिटी है उसको बड़ा धचका लगा है। ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है कि जिनको बड़े शक की नजर से देखा जाता था पहले, वो लोग अब शक की नजर से नहीं देखे जा रहे, बल्कि पाकिस्तान शक की नजर से देखा जा रहा है। पूरी दुनिया की उंगलियां पाकिस्तान पे उठ रही हैं, और पाकिस्तान की सपोर्ट में ना शायद से मीठी समंदर से गहरी दोस्ती वाले मुल्क ने कोई बयान दिया है, ना माशाल्लाह हमारे मुकद्दस बादशाह जो हैं अरब ममालिक के मुख्तलिफ, उन्होंने कोई बयान दिया है हमारे हक में। अब इसहाक डार लगा हुआ है, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, आगे पीछे राब्ते चल रहे हैं कि खुदारा एक स्टेटमेंट ही हमारे हक में दे दो, लेकिन अभी तक कोई स्टेटमेंट किसी की तरफ से अनइक्विवोकल नहीं आई, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान पूरी तरह से आइसोलेट हो गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान से और यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान से यूक्रेन की जंग में मदद के बदले जो 2-3 साल की मदद की है उनकी ये रजीम के हवाले से, इस जुल्म और जबर के हवाले से, इससे उनको कोई जाती फायदा नहीं पहुंच रहा था। सिर्फ यूक्रेन की जंग में कुछ खास जरूरियात थी वो हम पूरी कर रहे थे। जो इसराइल के मामलात हैं उसमें हमारी खामोशी से एक खास मकसद हासिल हो रहा था। अब वो सारे मकासद अचीव कर लिए गए हैं। ट्रंप अब उस लेवल पे है कि कह रहा है जी गजा को मैं रीबिल्ड करूंगा, मतलब वो राख का ढेर बना दिया गया, अब हो गया है। उन्होंने जो अचीव करना था वो कर लिया है। अब इस रजीम की भी उन्हें इतनी जरूरत नहीं है, अगर ये समझें तो। ऐसे में कुछ लोग जो ये तज्जिया दे रहे हैं कि मोदी हमला करेगा, मैं बार बार ये दलील पेश कर रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी प्लायंट, कभी इतनी सपोर्टिव रजीम इंडिया को नहीं मिली जितनी अब मिली हुई है। बल्कि उल्टा भारत इनकी सिफारिशें डालता है आलमी दुनिया के सामने कि देखें जी ये हमसे बड़े अच्छे चल रहे हैं, हम इनसे बड़े खुश हैं, हमें इनसे कोई तकलीफ नहीं है, इन्हें हमसे कोई तकलीफ नहीं है, तो प्लीज ये चलने दी जाए हुकूमत। आपको क्या लगता है कि अचानक जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीब के लोग बार बार फ्री इमरान खान की ट्वीटें कर रहे थे, ट्रंप की मोदी से होती है मुलाकात और उसके बाद ग्रैनल की कोई ट्वीट नहीं आती। ठीक है, जो विल्सन की कुछ ट्वीट आ गई, जैक बर्गमन की, लेकिन जैसे ग्रैनल है वैसे ये नहीं है। वो ट्रंप के बड़ा करीब बंदा, यानी जाती ताल्लुकात वाला बंदा है, और इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं। तो ट्रंप से मोदी मिला
और उसके बाद अचानक टोन में तब्दीली आ गई। तो ये भारत की तरफ से सिफारिशें हो रही हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि शरीफों की प्यार और मोहब्बत भरी हुकूमत के ऊपर मोदी हमला कर देगा? अगर ये हमला हुआ, अल्लाह ना करे कि ये कोई जंग की तरफ मामला जाए, अगर हमला हुआ तो मेरा तजजिया सुन लें, नोट कर लें इसी वक्त। ये हमला सिर्फ पहले से तयशुदा प्लान के तहत होगा। इसका अगर पाकिस्तान को रद्द-ए-अमल देगा तो वो तयशुदा प्लान के तहत होगा। इसके बाद सारे मामला तयशुदा प्लान के तहत होंगे। अगर ये संजीदा होता मामला, अगर सूरत हाल बहुत ही संजीदा होती, तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान में इस टाइम इमरान खान को रिहा किया जा चुका होता। कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पिछली बार खबर हो गई थी, जब 2019 में ये स्टैंड ऑफ हुआ था, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज को 100% पता था कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। कोई वजह थी ना कि इमरान खान को ये रिपोर्ट दी गई, तो उन्होंने खिताब किया था कौम से और भारत को ललकारा था कि अगर तुमने यहां पे हमला करने की जरूरत की तो पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। ये धमकी दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को कंफर्म खबर थी। तो भारत की कोई इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं है कि हमें पता भी ना चले कि वो अपनी एयरफोर्स को भी तैयार कर रहे हैं, वो अपनी ग्राउंड ट्रूप्स को भी तैयार कर रहे हैं और हमें पता ही ना चले। इतना जुल्म नहीं है। हम नंबर 1 है या नहीं है डिबेटेबल है, लेकिन इतना हमें पता होता है। ठीक है, करना चाहिए ना कि इंडिया जो कर रहा है गलत कर रहा है, वी आर नॉट इन्वॉल्व्ड, तो वो तो नॉर्मल रूटीन है। इस किस्म की सिचुएशन में अगर आप फॉरेन डिप्लोमेट्स को ब्रीफ भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? तो ब्रीफ करना तो जरूरी होता है ना। ओके, तो इससे सिचुएशन डिफ्यूज हो सकती है? नहीं, डिफ्यूज नहीं होनी। डिफ्यूज ये इंडिया कर सकता, पाकिस्तान नहीं कर सकता, क्योंकि शुरू उन्होंने किया ना, तो उन्होंने ये सारा ड्रामा किया ना। या तो होता हमने किया होता, तो हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि ये सारा कुछ आपने किया और आपके जो मकासद हैं, अगर उनके मकासद पूरे हो जाएं तो वो छोड़ ख़त्म कर देंगे, अगर नहीं होते तो कुछ लगे रहेंगे कुछ ना कुछ करने। तो द बॉल इज़ नॉट इन आवर कोर्ट। हम तो एक रिएक्टिव फोर्स हैं, जो वो करते हैं हम रिएक्शन करते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब ने यही कहा है ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता होना चाहिए कि ये दिस थिंग कैन गेट आउट ऑफ हैंड। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमें आके समझाया कि इंडिया को समझाएं। वही तो धमकियाँ दे रहा है वॉर की। हम तो नहीं धमकी दे रहे वॉर की, इंडिया दे रहा है ना। तो इस सिचुएशन में इंडिया को समझा सकता है कोई? कोई नहीं समझा सकता। इंडिया को कोई नहीं समझा सकता। इंडिया को खुद पता है कि उन्होंने क्या किया है। इंडिया को पता है क्या करना है आगे। इंडिया को पता है किस हद तक किसको आगे बढ़ाना है और किससे आगे नहीं बढ़ाना। तो इंडिया विल डू कैलिब्रेटेड किस्म की अप्रोच होगी। और बाकी दुनिया का इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अभी वो रियल थ्रेट ऑफ वॉर है ही नहीं। दुनिया नहीं समझती कि देयर इज अ रियल थ्रेट ऑफ वॉर। इंडियन मीडिया को नोबडी टेक्स इट सीरियसली। ये जो लगे हुए हैं इंडियन, अभी या तो नरेंद्र मोदी कहे ना कि जी वी आर गेटिंग रेडी फॉर वॉर, वो तो ये नहीं कह रहा। वो तो कह रहा है कि जो जिसने किया है हम पीछा करेंगे। यार ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है ना। तो हम भी दुनिया तो के हर कोने में हम कहते हैं ये BLA ने जो किया हम नहीं छोड़ेंगे, हर नुक एंड कॉर्नर के पीछे जाएंगे। ये तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। इससे कोई नई बात नहीं समझ आती। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इंडिया इज़ इन अ मूड टू लिसन टू एनीवन। वो तो चाह रहा है कि उनकी बात कोई समझे, उनको सपोर्ट मिले। वो नहीं मिलेगी उनको। सो अब उनको सोचना पड़ेगा कि कहाँ जाना है यहाँ से इसके बाद। और आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊँ इंडिया के अंदर भी आवाज़ें खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी कि ये जो सारा ड्रामा हुआ है इसको वो चैलेंज करना शुरू करेंगी। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर कांग्रेस, अपोजिशन पार्टीज और जो चंद इंडिपेंडेंट मीडिया है वो सवाल खड़े करने करेंगे। डर ये लगता है ना कि जब आप इंडिपेंडेंट किस्म के सवाल करते हैं इस किस्म की नेशनलिस्टिक और सो कॉल्ड पेट्रियाटिक सिचुएशन में, तो लोग आपको गालियाँ देते हैं। तो इसलिए आप ज़रा ख्याल से, फिर मीडिया भी ज़रा ख्याल रखता है। और वो 4-5 जो इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स हैं वहाँ, वो भी बड़ा ख्याल करके बात करते हैं। अभी तो सारों ने ये बात कर ली है कि जी इन पाकिस्तान ने किया। किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि यार थोड़ा सोचो कि पाकिस्तान ने क्यों किया, उसको क्या फ़ायदा था ये काम करने का। लॉजिक नहीं आ रही। मैंने लॉजिक समझाई है कि हमारे लिए कोई लॉजिक ही नहीं बनती कि हम ये काम करें। हमारा तो नुकसान हो जाता है। इंडिया का नहीं नुकसान होता, हमारा नुकसान होता है। इंडिया का नुकसान होगा जब इंडिया इसको अप करेगा। अभी कोई इंडिया का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो हमारा है। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगे जी आप लोग पहले पालते थे इस किस्म के लोग, अभी हम FATF से निकले, मार के निकले, तो फिर ये एक प्रेशर पड़ जाता है आपके ऊपर के जी ओहो अभी भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो ये करते हैं। फिर वो FATF वाले आ जाएंगे।
तो दोस्तों एक तरफ जहाँ पाकिस्तानी अपना जज्बा पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी तरफ जिस तरह से पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर डर गया है, उसे लेकर के पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चिंताएं देखी जा सकती हैं। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जिस तरह से भारत हमले का प्लान बना रहा है, वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। यही कारण है कि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है और पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर अपनी फैमिली को दूसरे देश में शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि भारत जब हमले करेगा तो भयंकर तरीके से पाकिस्तान पर हमले होंगे। ऐसे वैसे हमले भारत अब पाकिस्तान पर नहीं करने वाला। यही कारण है कि पाकिस्तान इस बात से काफ़ी ज़्यादा डर चुका है। साथ ही पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान का शहद से मीठा दोस्त और हिमालय से ऊंची दोस्ती भी इस वक्त बिल्कुल भी पाकिस्तान को सहारा नहीं दे रही, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान के हक में एक भी स्टेटमेंट नहीं दी है, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। क्योंकि जिस चीन पर पाकिस्तानी हमेशा से भरोसा करते थे, वही चाइना इस वक्त पाकिस्तान को पूरी तरीक़ा से इग्नोर मार रहा है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।